आज पूरी दुनिया बहुत ही तेजी से तरक्की कर रही है। सभी में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है। लेकिन दूसरी तरफ हम इंसानियत को खोते जा रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को नीचे दिखाना, फिर छोटी सी भी गलती पर जान से मार डालने जैसे कृत्य करने की सोचना अब आम होती जा रही है। और ऐसे में यदि मॉब लिंचिंग हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। हर कोई अपने गुस्से को किसी ना किसी पर उतारना चाहता है, चाहे वह गलत साबित ना हो। ऐसे ही एक घटना पर आज की कहानी है। 19 मार्च 2015 की बात है। अफगानिस्तान के काबुल शहर में एक परिवार रहता था। उस घर में फाकुंडा मलिकजादा अपनी मां के साथ घर के साज सज्जा में लगी हुई थी। 27 वर्षीय फाकुंडा बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि 2 दिन बाद नए साल का आगाज होने वाला था। नए साल को किस तरह सेलिब्रेट करना है, इस बारे में वे आपस में डिस्कस कर रहे थे। वक्त भी हो चला था कि अचानक फाकुंडा की नज़र घड़ी पर पड़ती है और वो एकदम से चौंक जाती है। इस वक्त दिन के 1 बज रहे थे और फाकुंडा को अभी अपने कुरान रिसाइटेड की क्लास के लिए जाना था। वो अपनी माँ को अपनी क्लास जाने के बारे में बतलाकर घर से निकल जाती है। वो ऐसे भी काफ़ी लेट थी, उसे तो 1 बजे क्लास में होना था। फाकुंडा जो कुरान रिसाइटेड की क्लास कर रही थी, उसके साथ साथ वो लॉ की भी स्टूडेंट थी। उसका सिर्फ एक ही एम था कि वह किसी भी तरह से मेहनत करके जज बने। उसके घर वाले भी फाकुंडा को न्यायपालिका में जाने के लिए सपोर्ट कर रहे थे। न्यायपालिका में जो भी कर्मचारी होते हैं वो हमेशा ही बोलने वाले होते हैं, चाहे वकील हो या जज। फाकुंडा भी किसी भी गलत चीज के लिए पुरजोर आवाज उठाती थी। उसको कोई भी चीज गलत दिखाई देती तो वो गलत को गलत बोलती, अगर सही दिखाई देती तो सही को सही बोलती। खैर, शाम के 6:30 बज रहे थे। अब तक फाकुंडा घर वापस नहीं लौटी थी। उसकी माँ बार बार अपने फोन देख रही थी कि कहीं फाकुंडा का फोन वगैरह नहीं आया हो। वह उसके पिता को भी फोन करके यह बतलाई। उसके पिता ने कहा कि कुछ देर और वेट कर लो। अभी कुछ ही देर हुई थी कि उसकी माँ की फोन की घंटी बज उठी। वो दौड़कर फोन उठाई। उसने जैसे ही फोन कान में लगाया तो दूसरे तरफ से एक पुलिस वाले का फोन था और वो फाकुंडा के बारे में कुछ बतला रहा था। और इधर उसकी माँ फोन पर ही रोने लगी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है। आखिर क्या हुआ था फाकुंडा के साथ, चलिए जानते हैं। इधर कुरान रिसाइटेड की क्लास खत्म करके फाकुंडा करीब 4 बजे अपने घर की तरफ लौट रही थी। उस रास्ते काबुल के बीचों बीच एक बड़ी सी मस्जिद सादो शमसीरा थी। फाकुंडा ने देखा कि मस्जिद खुली हुई है और वह अभी अभी कुरान की क्लास लेकर लौट रही थी, इसलिए उसने सोचा कि वह अंदर जाकर नमाज अदा कर ले। वह जैसे ही नमाज अदा करके सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी तो उसका ध्यान लेफ्ट तरफ एक व्यक्ति की ओर गया। वह उसी की तरफ आ रहा था और उसके हाथों में कुछ छोटी और बड़ी किताबें थी, जो उसे वह बेचने के इरादे से फाकुंडा की तरफ आ रहा था। फाकुंडा को यह व्यक्ति बहुत ही अजीब लगा। उसने कुछ एक छोटी किताब लेकर उसके पन्ने पलटने लगी। उन पन्नों को देखकर फाकुंडा उस व्यक्ति पर गुस्सा करने लगी। उन पन्नों पर कुरान की आयतें छपी हुई थी। यह बात फाकुंडा को गलत लगी और उस व्यक्ति से उलझ गई। वह उसे कहने लगी कि यदि घर के खर्च ही चलाना है तो वो इस तरह की किताबें क्यों बेच रहे हैं। वो अभी इस बात की कंप्लेन कर देगी। यह कहकर वो मस्जिद के अंदर जाकर वहां के केयरटेकर को इस बात की जानकारी दे देती है। केयरटेकर तुरंत ही फाकुंडा के साथ बाहर आकर उस व्यक्ति के पास जाने लगता है। इतने में बाहर वाला वह व्यक्ति चिल्लाकर कहता है कि यह एक अमेरिकन लड़की है और इसने यह धर्म ग्रंथ को जला दिया। यह सुन फाकुंडा का दिमाग खराब हो गया। इधर साथ आए केयरटेकर ने देखा कि नीचे जमीन पर अधजले किताबों के पन्ने पर कुरान के ही शब्द लिखे थे। फिर क्या, वह केयरटेकर भी उस व्यक्ति की तरफ होकर अब फाकुंडा को ही दोषी ठहरा रहे थे। फाकुंडा उस व्यक्ति के गिरेबान पकड़कर उससे उलझ गई। यह सब देख आसपास के लोग भी
अब इकट्ठा होने लगे और धीरे धीरे भीड़ उग्र होने लगी। इतने में पास खड़ी पुलिस भी उस भीड़ के पास चली आती है। सारे मामले को समझने के बाद पुलिस फाकुंडा को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेने की बात कहते हैं। इस पर फाकुंडा कहती है कि वह एक महिला पुलिस के साथ ही जाएगी, क्योंकि वह एक लॉ स्टूडेंट थी, इसलिए उसे इस बारे में जानकारी तो थी ही। इधर भीड़ और बढ़ती जा रही थी और पुलिस वाले सिर्फ 4 थे। अब लोगों ने पत्थर और डंडे से फाकुंडा पर प्रहार करना शुरू कर दिया। वह बार बार कहती रही कि भला मैं कुरान को क्यों जलाऊंगी, मैं खुद एक मुस्लिम महिला हूं। पर किसी ने भी उनकी इन बातों को ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार बेकाबू भीड़ को देखकर पुलिस वाले फाकुंडा को बचाने की कोशिश करने लगे। साथ ही साथ और पुलिस फोर्स के लिए कॉल भी कर दिए। पुलिस आती है और हवाई फायर करती है। इस बीच लोगों को समझाने की कोशिश भी करती है, पर वे लोग खून के प्यासे बनते जा रहे थे, जिसे जब मौका लगता फाकुंडा को पत्थर और डंडों से मारने लगते। अब भीड़ पूरी तरह से फाकुंडा पर टूट पड़ी। कोई उसके चेहरे पर मुक्के मारता तो कोई अपने पैरों से लात चलाता। अब फाकुंडा पर इतना ही प्रहार हो गया था कि वह लगभग बेहोश हो गई थी। पुलिस वाले उसे किसी प्रकार मस्जिद से सटे टीन की छत पर ले जाने का प्रयास करने लगे। वे तो चाहते थे कि किसी प्रकार फाकुंडा को उस टीन की छत के ऊपर ले जाए ताकि कोई भी उस पर प्रहार ना करने सके। 2 पुलिस वाले उस टीन की छत पर चढ़ जाते हैं और नीचे से 2 पुलिस वाले जो फाकुंडा के शरीर को पकड़ करके ऊपर की ओर पहुंचाने का प्रयास करते हैं। फाकुंडा के शरीर में कोई भी ताकत नहीं रह गई थी, इसलिए पुलिस वालों को ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा था। जैसे ही फाकुंडा के शरीर को ऊपर की ओर ले जाया जा रहा था, वैसे ही भीड़ ने देखा कि ऊपर में 2 पुलिस वाले हैं। वे सारे लोग उसी की ओर पत्थर चलाने लग गए और कुछ पत्थर पुलिस वालों को लगती है और फाकुंडा उनके हाथों से फिसलकर फिर से सड़क पर आ जाती है। अब भीड़ और अधिक उग्र होकर लात और घूंसों के साथ साथ डंडों और पत्थरों से उस पर प्रहार करने लगी। कितना ही भयानक दृश्य था वह। सबसे अजीब बात तो तब हुई जब पास खड़े लोग अपने फोन से इन सारी घटना को रिकॉर्ड कर रहे थे। वहां खड़े लोग कितने ही बेशर्म थे। एक बेचारी महिला पर इतने सारे लोग बेरहमी से उसकी जान लेने के लिए उतावले हैं। किसी ने भी उसकी सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं की। हद तो तब हो गई जब उन लोगों ने फाकुंडा को उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए 300 फीट दूर काबुल नदी के किनारे ले जाने लगे। इस दौरान किसी ने अपनी गाड़ी फाकुंडा के चेहरे पर चला दी। उसका सर अब चिपटा हो गया था। अब भीड़ से एक आवाज आने लगी कि इसने हमारे कुरान को जलाया है, इसलिए हम इसे भी जला देंगे। इधर पुलिस वाले बेकाबू भीड़ से फाकुंडा को बचाने के बजाय ट्रैफिक कंट्रोल करने लग गए। जैसे ही काबुल नदी के किनारे फाकुंडा को घसीट कर लाया गया, सभी ने माचिस और लाइटर निकालकर उसे जलाने की कोशिश करने लगे। इतना मार और घसीटे जाने से बहे खून से फाकुंडा का बुर्का पूरी तरह से गीला हो गया था। इस कारण उसमें आग नहीं लगी। अब उग्र भीड़ उसके शरीर से सारे कपड़े नोच डालते हैं, एक भी कपड़ा नहीं रहने दिया। अब लोग अपने कपड़े उतारने लगे और बेजान पड़े फाकुंडा के नीचे और ऊपर लगाने लगे, क्योंकि उनके कपड़े सूखे हुए थे। फिर उन लोगों ने उस बेजान को आग के हवाले कर दिया। आग के हवाले करके भीड़ धीरे धीरे वहां से हट गई। तब जाकर पुलिस उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करती है और उसकी मां को फोन करके इस घटना के बारे में बतलाती है। इधर फाकुंडा के माता पिता अपने रिश्तेदारों के साथ अस्पताल पहुंचते हैं। उसे एक प्लास्टिक के बैग में जिप करके रखा गया था। उसकी मां जैसे ही उस बैग को खोलती है, वह बेहोश हो जाती है। परिवार वाले अब यही सोचते रह जाते हैं कि जिस समाज में उनका परिवार रहता था, आसपास रहने वाले लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। इधर जिन लोगों ने इस घटना की वीडियो बनाई थी, उन लोगों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। देश के सभी लोग, यहाँ तक कि राजनेता तक फाकुंडा को ही दोषी मान रहे थे। सारे लोगों का कहना था कि जो कोई ऐसी हरकत करेगा, उनके साथ
ऐसा ही होना चाहिए। इधर दूसरी ओर बहुत सारी महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और अपने अधिकारों के प्रति सरकार से जवाब मांगने लगी। इस कारण दबाव में आकर पुलिस छानबीन शुरू करती है। जब पुलिस जांच के क्रम में उस मस्जिद के केयरटेकर से पूछताछ करती है, तब वह बतलाता है कि फाकुंडा उसके पास में कंप्लेन करने के लिए आई थी और वह उसके साथ बाहर की ओर निकल पड़ता है। जैसे ही वो बाहर आता है, वैसे ही किताब बिक्री करने वाला वह व्यक्ति फाकुंडा की ओर इशारा करके उसे एक अमेरिकन लड़की कहकर बतलाता है और उसी ने कुरान को आग के हवाले किया था, ऐसा उसने बतलाया। इसी पर फाकुंडा को छोड़कर वह केयरटेकर उसी आदमी की ओर होकर उसके साथ में समर्थन में खड़ा हो जाता है। अब पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी को खंगालती है और जानना चाहती है कि आखिर उस दिन क्या घटना घटी थी। जैसे ही पुलिस मस्जिद के आसपास लगे सीसीटीवी को खंगालती है, तो वह देखती है कि फाकुंडा उस व्यक्ति से उलझने के बाद केयरटेकर को कंप्लेन करने के लिए मस्जिद के अंदर जाती है। इस बीच वह व्यक्ति सारी किताबों को जलाकर वहीं छोड़ देता है और फाकुंडा और केयरटेकर के आने के बाद उस पर ही सारा इल्जाम लगा देता है। सीसीटीवी के इस फुटेज के सामने आते ही सभी लोगों का बयान बदल जाता है। फिर क्या था, जस्टिस फॉर फाकुंडा के हैशटैग सोशल मीडिया में तैरने लगे। जिन राजनायकों ने फाकुंडा को ही दोषी मानकर उसके साथ ऐसा ही होने का समर्थन किया था, वे अब अपना स्टेटमेंट वापस लेने लगे। हद तो यह हो गई कि जो लोग कल तक फाकुंडा को दोष दे रहे थे, वे ही अब उसके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। अब पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां थी कि कैसे इस भीड़ में से असली अपराधी को पकड़ा जाए, क्योंकि भीड़ को कभी भी सजा नहीं दी जा सकती है। तभी पुलिस अपने संयम से काम लेती है और उन्हीं फुटेजों को, जिनको लोगों ने वीडियो बना करके सोशल मीडिया में डाला था, उसे खंगालने लगती है। अब पुलिस सोशल मीडिया के वीडियो के सहारे उस घटना में संलिप्त लोगों को ढूंढने लगी। करीब 50 लोगों को चिन्हित किया गया, उसमें से एक को बाद में छोड़ दिया गया। अब 49 लोगों में 19 लोग तो पुलिस वाले ही थे। जरा सोचिए, अगर पुलिस वाले चाहते तो उस फाकुंडा मलिक ज़ादा की जान बचाई जा सकती थी। 30 लोगों में से 7 ने अपने लिए वकील रखी, लेकिन अदालत के रैंडमली सुनवाई के कारण 3 लोगों के ही वकील उपस्थित हो सके। 2 दिन तक चली इस सुनवाई में करीब 4000 पन्नों की चार्जशीट को देखने के बाद अदालत ने 3 लोगों को 20 साल की जेल की सजा सुनाई, अन्य 8 लोगों को 16 साल की सजा मिली, एक नाबालिग को 10 साल की सजा मिली और 11 पुलिस अधिकारियों को विफल रहने के लिए 1-1 साल की सजा सुनाई गई। बाद में यह पता चलता है कि कथित तौर पर जिस नाबालिग ने फाकुंडा पर गाड़ी चलाई थी, उसने घटना के बाद अपनी जन्म तिथि में बदलाव कराया था ताकि उसे कम से कम सजा मिले। सबसे अजीब बात यह थी कि जिन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था, उनमें से किसी का भी पिछला कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। ना ही किसी ने किसी की हत्या की थी और ना ही कभी भी लड़ाई झगड़े या किसी अन्य कारण से उनके खिलाफ कहीं पर भी कंप्लेन था। इस भीड़ में वैसे लोग भी सम्मिलित थे जिनके कहने पर भीड़ शांत होकर के इस मामले को सुलझा सकती थी, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उस भीड़ का साथ देकर उस मॉब लिंचिंग को ही सही ठहराया। इधर फाकुंडा के शरीर गल रहे थे, उसके शरीर को दफनाना था। मुस्लिमों में महिलाएं कब्रिस्तान नहीं जाया करती हैं, पर इस नियम को तोड़कर सभी महिलाओं ने इतिहास में शायद पहली बार ताबूत को कंधा देकर इस पुरुष प्रधान समाज के मुंह में तमाचा जड़ा। महिलाओं ने अपने मुंह पर लाल रंगों से रंग कर फाकुंडा के जैसा अपने आप को बनाकर प्रदर्शन किया। हत्या और उसके बाद हुए विरोध प्रदर्शनों ने अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों की ओर ध्यान आकर्षित करने का काम किया। अफगानिस्तान की सॉलिडेरिटी पार्टी की सहयोग से काबुल में उनका एक स्मारक बनाया गया है। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम और हमारा समाज मानवता को किस ओर ले जा रहा है। अपनी राय कमेंट पर जरूर दें। धन्यवाद।